सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ऑरा होता क्या है। तो ऑरा हमारी बॉडी में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटिन्यू हमारे माइंड में थॉट चलते रहते हैं। तो उस थॉट की वजह से, हमारे फीलिंग्स की वजह से हमारी बॉडी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटिन्यू थ्रो आउट करती रहती है। उसकी वजह से हमारा ऑरा डेवलप होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, अच्छा बुरा, या हम कुछ अचीव करते हैं, कुछ भी वॉट, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं तो हमारे थॉट चक्रा की वजह से, हमारे क्राउन चक्रा की वजह से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो जो कुछ भी छोटी बड़ी घटनाएं होती है वो चक्रा की स्थिति पे ही डिपेंड करती है। आप अपने मन में जो बातें करते रहते हो, मेरे से ये होगा, मेरे से ये नहीं होगा, और बहुत टफ है, मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है, आई होप ये हो जाए, मन में जो हम बातें करते हैं वो अफर्मेशन। तो अब सबकॉन्शियस क्या करता है, ये जो मन में जो बातें करते हैं ना, तो सबकॉन्शियस उसको कमांड समझ लेता है। आप अपनी एनर्जी पे, अपने ऑरा पे, अपने चक्रा पे जब वर्क करते हो तो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो इतना बढ़ जाता है कि आप उसका 100% पोटेंशियल अपने लिए उस एनर्जी को यूज करते हैं। Welcome to Yogi Ram Podcast. Today on the podcast, we have very special guest, Khushi Laddaji from Surat, a hypnotherapist, NLP coach, chakra healing expert, and career counselor. She helps people overcome emotional blocks, fear, and stress through subconscious mind programming and energy work. In this episode, she will be sharing her own journey, practical healing techniques, and even teach us how anyone can start practicing aura viewing. Stay tuned for an inspiring and transformative conversation. वेरी वार्म वेलकम खुशी मैम, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। हम स्टार्ट करते हैं मैम आज का पॉडकास्ट विद ए वेरी स्पेशल टॉपिक ऑरा के बारे में। सो मैम, व्हाट फर्स्ट स्पार्क योर इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन ऑरा? मैम इसके बारे में मैम प्लीज बताएं। जी मैं आपको बताऊं, जब मैं रेकी हीलिंग वगैरह सीख रही थी, प्राणिक हीलिंग एंड रेकी हीलिंग, उस वक्त पे इतना मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं स्टडी करती गई, जिस फील्ड में आगे बढ़ती गई, मुझे ये समझ में आया कि ऑरा जो होता है वो हमारा प्रोटेक्शन फील्ड होता है। तो फिर मेरे मन में प्रश्न आया कि ये प्रोटेक्शन बॉडीगार्ड है अपना, तो ये बॉडीगार्ड काम कैसे करेगा और क्या इसके अंदर है। और अगर बॉडीगार्ड है तो काफी सारी ऐसे इश्यूज है, जैसे हम देखें तो आजकल बहुत कुछ ऐसा होता है। अगर गर्ल्स होती है, वो बाहर स्टडी करने जाती है, तो पेरेंट्स के एक डर लगा रहता है कि क्या हमारी बच्ची सेफ रहेगी। हम फिजिकली चलो कुछ भी हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन फिर भी एक बैकग्राउंड में उनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, टेंशन रहती है। तो फिर इसी चीज ने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे इसके बारे में और स्टडी करनी चाहिए कि ऑरा वर्क कैसे करता है। अगर ये प्रोटेक्शन फील्ड है तो किस तरीके से हम हमारे स्पेशली गर्ल्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऑरा को स्ट्रांग बना के। और फिर मेरी आगे जर्नी और मेरी स्टडी स्टार्ट हुई। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा और टेक्निकलिटी में जाएंगे। सो हाउ ऑरा कैन बी सीन, या मैं जब ऑरा की बात करूं, यस थैंक्स टू द सोशल मीडिया अब बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, बट वेरी स्पेसिफिकली फ्रॉम द एक्सपर्ट, फ्रॉम द गुरु। सो ऑरा को क्या लेयर होती हैं, या क्या क्या चीजें होती हैं, या कैसे एक जनरल लोग इसको समझ सकते हैं, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलना चाहूंगा, क्या इमोशनल और थॉट ये भी ऑरा से रिलेटेड होते हैं और कैसे? मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में मैम बताइए। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ऑरा होता क्या है। तो ऑरा हमारी बॉडी में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटिन्यू हमारे माइंड में थॉट चलते रहते हैं। तो उस थॉट की वजह से, हमारे फीलिंग्स की वजह से हमारी बॉडी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटिन्यू थ्रो आउट करती रहती है। उसकी वजह से हमारा ऑरा डेवलप होता है। और ये ऑरा जो होता है, हमारे जो 7 चक्रास होते हैं, हर चक्रा की एक लेयर बनती है। अगर मैं बात करूं, ऑरा की 7 लेयर होती है। जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एथिक लेयर। तो फर्स्ट लेयर जो होती है मूलाधार चक्र से कनेक्ट है, उसको हम एथिक लेयर बोलते हैं। और वो हमारी फिजिकल बॉडी से बिल्कुल कनेक्ट होती है। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम, कोई भी डिजीज है तो वो सब इस लेयर की वजह से। ये लेयर जितनी स्ट्रांग होगी उतना हमारा इम्यून पावर स्ट्रांग होगा। फिजिकली
हम हेल्दी होंगे। सेकंड लेयर की बात करें, इसकी 7 लेयर्स होती है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। सेकंड लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं इमोशनल लेयर, ठीक है। तो मतलब ऑरा जो होता है 7 लेयर का एक कवच हो गया, बीच में आप हो, आपके बाहर 7 प्रोटेक्शन चिल है एक एक करके, ठीक है। अब सेकंड लेयर की बात हम करते हैं तो वो होती है इमोशनल लेयर। तो हम देखते हैं आजकल बहुत से बच्चे भी होते हैं और बड़े भी, तो बहुत जल्दी इमोशनली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत रोना आ जाएगा या मन पे ले लेंगे। इवन बच्चे जब स्टडी करते हैं, बाहर जाते हैं, पीजी में रहते हैं तो रैगिंग ऐसा कुछ भी होता है उनके साथ, तो वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि उनकी जो सेकंड लेयर है ऑरा की, वो वीक है। और वो क्यों वीक है? वो कनेक्ट है हमारे सेकंड चक्रा से, सैक्रल चक्रा, जो इमोशंस का सेंटर है। तो अगर हम इस लेयर को स्ट्रांग बना लेते हैं तो हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और दूसरी सारी चीजें हमें इफेक्ट नहीं करेगी। आगे बात करें हम, थर्ड लेयर जो होती है वो होती है मेंटल लेयर। उसमें आता है कॉन्फिडेंस, वो कनेक्ट होती है हमारे मणिपुर चक्र से, ठीक है। ये लेयर जितनी स्ट्रांग और पावरफुल होगी उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे जाए। तो ये काफी डिटेल स्टडी है, हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। फोर्थ लेयर होती है, वो होती है हमारी एस्ट्रल लेयर, जो हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है। आपके रिलेशनशिप आपके खुद के साथ, सेल्फ लव हो गया, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगेन इसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये लेयर जितनी आपकी स्ट्रांग होगी, दुनिया के साथ, लोगों के साथ आपके रिश्ते उतने ही स्ट्रांग, सुलझे हुए रहेंगे, राइट। और आगे फिफ्थ लेयर जो है वो है एस्ट्रल लेयर, थॉट चक्रा से कनेक्टेड है। ये आपकी कम्युनिकेशन पावर को स्ट्रांग बनाती है। तो इस तरीके से ऑरा आपके प्रोटेक्शन चिल हो गया। जितना आप अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाओगे, ये बहुत ही आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जैसे एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। अब वो रोज मेडिटेशन करती है, उसका ऑरा स्ट्रांग है। और दूसरी एक और लड़की है, गर्ल ए एंड गर्ल बी, ठीक है। तो गर्ल ए है, वो मेडिटेशन करती है, अपनी ऑरा की क्लींजिंग करती है, वो कनेक्टेड है, ठीक है, उसका ऑरा बहुत शाइन करता है, मैग्नेटिक है। दूसरी लड़की है, वो कुछ नहीं करती, नॉर्मल लाइफ जीती है, ठीक है। अब दोनों ही सुंदर है। फर्स्ट लड़की गर्ल ए जब कहीं बाहर जाएगी, नो डाउट वो लोगों के बीच में उसका एक अलग ही उसका ऑरा ग्लो करेगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन कोई भी उस पर कमेंट नहीं करेगा, उसको रिस्पेक्ट से देखेगा। जबकि दूसरी गर्ल तो उस पर कमेंट भी आएगी, उसको लोग ऐसी नजरों से भी देखेंगे। ये डिफरेंस होता है जब आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। यस, तो मैं ये चाहती हूँ और मैं उस पर वर्क भी कर रही हूँ कि जो गर्ल्स है, स्पेशली गर्ल्स जो बाहर स्टडी करती है या स्कूल कॉलेज में है, तो वो सब अपना ऑरा स्ट्रांग बनाए ताकि इन सारी चीजों से वो बचे रहे। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैम जैसा आपने एक एग्जांपल के साथ बताया, आई विल टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई वांट टू आस्क यू कि प्लीज शेयर सम मोर एग्जांपल्स, और अदर से आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो जिनको आपने गाइड किया, जिनको आपने थ्रू और आपने हेल्प करी, सो वो क्या चीजें शिफ्ट हुई आफ्टर योर सेशन, क्या क्या इश्यूज उनको पहले थे एंड हाउ दैट ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज उनमें आया मैम आफ्टर योर हीलिंग सेशंस। मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। बहुत सारे क्लाइंट हैं, लेकिन मुझे जो अभी याद आ रहा है ना, तो मैं बताती हूँ। एक है मेरे क्लाइंट, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, 3 साल पहले मेरे कांटेक्ट में आए थे वो, और उनके बहुत सारे इश्यूज थे, थायराइड भी था, उनके एलर्जी के बहुत सारे इश्यूज थे, हाथों में भी खुजली आना और बार बार सर्दी हो जाना, ऐसी सारी चीजें थी। जब उन्होंने अपने चक्रा पे वर्क करना स्टार्ट किया तो उनका ऑरा इतना धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगा। और उनका थायराइड जो था, उनको थायराइड का इश्यू था, जिसपे उन्होंने 50,000 रुपए तक, वो बताते हैं कि मैं एलोपैथिक होम्योपैथिक सब कुछ करवा चुकी थी, इसमें मैं स्पेंड कर चुकी थी। पर जब मेरे साथ कनेक्ट हुए, उन्होंने अपने चक्रा को समझा, उन्हें वर्क करना स्टार्ट किया, उनका ऑरा धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया। तो एक दिन क्या हुआ, उनका एक्सीडेंट हुआ ना, तो उन्होंने मेडिक्लेम के लिए जैसे रिपोर्ट करवाते हैं, तब रिपोर्ट करवाए, तब उनको पता चला कि उनका थायराइड बिल्कुल 0 हो चुका है और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये तो हम फिजिकल की बात करते हैं, लेकिन इमोशनली अगर हम बात करें तो छोटी छोटी बातों में उनको रोना आ जाता था,
बहुत हर्ट हो जाता, कोई भी कुछ भी बोल दे, तो वो उनका मतलब वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, अभी हम्म, बिंदास हो गए, कोई कुछ भी बोले कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये उन्होंने एक लेवल अचीव किया, उसके बाद जैसे है ना, ये सारी चीजें आपको है ना बोनस के रूप में बहुत सारी चीजें देखी जाती है। हम्म, ऑरा हो गए, हमारे चक्रा हो गए, जैसे जैसे ये हील होते जाते हैं, हम किसी एक फिजिकल बॉडी के लिए हम वर्क कर रहे हैं, चलो हेल्दी रहे, लेकिन साथ में वो दूसरी बहुत सारी चीजें हमें गिफ्ट में देके जाती है। उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने अपना उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे गया, फिर उन्होंने समाज में अपना योगदान देना स्टार्ट किया और वो एक पद पे, एक उच्च पद पे भी पहुंच गए। wow, great, great. That is a great thing. Great. मैम, getting back to the basic, very basic, मैं सवाल एक लेना चाहूंगा. What are that common signs that someone can understand that aura is weak or disturbed? एक पर्सनल कैसे लोगों को समझ में आए, हम जैसे लोगों को समझ में आए कि जो ऑरा है, या स्पेसिफिक खुद कैसे चेक कर सकते हैं कि अपना ऑरा वीक है या डिस्टर्ब है? सबसे पहले तो अगर आप बार बार बीमार हो जा रहे हो, ठीक है, तब फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट लेयर मैंने जैसे बताया एथिक लेयर, वो फिजिकल बॉडी से कनेक्ट है। इम्यूनिटी आपकी बहुत वीक है, आपको बॉडी में कहीं भी पेन है, लाइक लोअर बैक में पेन बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, इमोशनली आप जल्दी से किसी ने कुछ बोल दिया, रोना आ गया, लो कॉन्फिडेंस है। कम्युनिकेशन की बात करें तो अगर आप गले तक आई हुई बातें आपके गले में ही चिपक जाती है, आप बोल नहीं पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो आप समझो आपको अपने ऑरा पे, अपने चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि चक्रा से ही हमारा ऑरा डेवलप होता है। ओके. राइट, जो ऑरा की 7 लेयर डेवलप होती है, बिल्ड होती है, वो पर्टिकुलर हर एक चक्रा से एक लेयर फॉर्म हो, तो जितना आप अपने चक्रा पे वर्क करोगे उतना ही आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। और हर चक्रा किसी ना किसी एक इमोशन से कनेक्ट है, एक थॉट पैटर्न से कनेक्ट है। अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग होगी तो आपका ऑरा श्रिंक होता जाएगा, और Okay. जितना आप पॉजिटिव रहोगे, आपकी थॉट पैटर्न आप चेंज करोगे, मतलब एक होता है ग्लास आधा भरा हुआ है, कोई देखेगा कि ये आधा खाली है, किसी को दिखेगा आधा भरा हुआ है। जैसे ही आप अपना नजरिया चेंज करोगे, आपका ऑरा एक्सपांड होने लगेगा। ग्रेट, 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 ग्रेट मैम, ग्रेट मैम. मैम, मैं थोड़ा सा और एक अनदर माय फेवरेट बोलिए या पर्सनल क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा, ये मैं पूछना चाह रहा था. सो क्या वो प्रैक्टिसेस हैं या क्या वेरी स्पेसिफिक डेली हैबिट्स हैं जो लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं उनके डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, बिकॉज ऑफ द हेक्टिक शेड्यूल्स एंड अदर थिंग्स. आजकल मेल फीमेल दोनों काम कर रहे हैं. इवन बच्चों की जब मैं बात करूं, बहुत सारा स्टडी प्रेशर रहता है, इन्वायरमेंट का, यस दैट एडप्स, एंड आजकल बच्चों में भी स्ट्रेस और ये सारी चीजें आने लग गई हैं. सो वो क्या डेली हैबिट्स हैं जो अपने ऑरा को स्ट्रांग बना सकती हैं, वो क्या पॉइंटर्स हैं, और वो जो अपना जो स्ट्रांग है उसको अपन मेंटेन कर सकते हैं? मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए. जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं नहाने से, बाथ लेते हैं, ठीक है, तो ऑरा को जैसे एवरीडे बॉडी को ही क्लीन करते हैं सिंपल वाटर से, उसके बजाय हम जो हिमालयन सॉल्ट आता है, रॉक सॉल्ट आता है, उसके थोड़े से पिंच अगर हम नहाने के पानी में डाल देते हैं, तो उससे जो नमक होता है ना, वो नेगेटिविटी को क्लीन करता है। ये एक डेली हैबिट होनी चाहिए आपको अपने ऑरा को क्लीन करने की, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, हम नेचर का सहारा लें, सन बाथ ले, 10 से 15 मिनट हम सन बाथ ले, सूर्य की जो कोमल किरणें होती है वहां पे खड़े रहे, बैठ जाए, तो भी हमारा ऑरा क्लीन होता है। दूसरी चीज, हम पेड़ पौधे के बीच में रहे, 10-15 मिनट आप गार्डन में जाओ, मॉर्निंग में पेड़ के नीचे बैठो तो भी, क्योंकि उसके अंदर जो नेचर होता है ना, उसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है, 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी नेचर की फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा, जो भी डिस्टरबेंस है उसके अंदर, ऑरा के अंदर ब्लॉकेजेस है, उसको वो हील कर देगी। तो नेचर के पास हम बैठे, झरने के पास अगर कभी मौका मिलता है तो झरने के पास बैठे आराम से, उसकी जो साउंड है झरने की, पानी की, उसको हम सुने, समुंदर की आवाज को सुने। ये तो चलो ओकेजनली हुआ कि कभी गए तो, बट रेगुलर डेली रूटीन में हम क्या कर सकते हैं, तो खुली ग्रास में चलना, जमीन पे नंगे पैर 10 से 15 मिनट चलना, सन बाथ लेना, पानी में गिर डालना, मेडिटेशन कंपल्सरी, मेडिटेशन करना ही चाहिए। मैं तो बोलती हूँ ब्रश करना जितना कंपल्सरी है ना लाइफ में, उतना ही 10 से 15 मिनट, ज्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए।
तो ये कुछ प्रैक्टिसेस है। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, डेफिनेटली दैट पीपल विल गेट इनटू दिस और वो इसको फॉलो करेंगे। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो मैम प्लीज शेयर हाउ इट वाज इनिशियल स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा। एंड यू बिलोंग फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, सूरत की मैं जब बात करूं, एंड यू आर हेल्पिंग गाइडिंग पीपल नॉट ओनली फ्रॉम सूरत बट पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड। सो मैम, इसके बारे में क्या वो एक्सपीरियंस था, एंड वेरी स्पेसिफिकली इफ कोविड के मैं जब बात करूं उससे कुछ और इफेक्ट आया, ग्लोबल क्लाइंट्स, ग्लोबल लोगों को, मेल फीमेल दोनों को जो आप गाइड करती हैं, मैम इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। अगर हम बात करें तो सूरत से काफी मेरे क्लाइंट्स हैं, और स्पेशली जब 1-to-1 सेशंस होते हैं तो काफी हेल्प मिलती है उनको, लेकिन मोस्टली मैं ऑनलाइन ही काउंसलिंग करती हूँ। मेरे जो काउंसलिंग होती है ऑनलाइन होती है, क्योंकि वो लोगों को कंफर्टेबल भी रहती है, क्योंकि सूरत बहुत ज्यादा बड़ी सिटी है और मोस्टली सब वर्किंग पीपल रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर जब भी उनके टाइम से हमारे टाइम से एडजस्टमेंट हो तो हम लोग 1-to-1 और जूम पे कर लें ऑनलाइन काउंसलिंग। Great, 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 ma'am. Moving to the next topic, my favorite one, चक्रा। सो आपने जैसे बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट किया ऑरा एंड चक्रा को। सो ये चक्रा हीलिंग, ये मैम कॉन्सेप्ट कैसे आया, आपका इंटरेस्ट कैसे जगा मैम, इसके बारे में, चक्रा चक्रास के बारे में मैम प्लीज डिटेल में बताइए। मैं थोड़ा सा मेरे बैकग्राउंड में जाऊंगी, आपको बताना चाहूंगी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और 3 बच्चे हैं मेरे। तो एक पीरियड ऐसा था कि कंप्लीटली मैं इसी में थी। फिजिकली बहुत सारे इश्यूज थे मेरे, अस्थमा के मुझे सीवियर अटैक आते थे, हर मंथ में मुझे एडमिट भी होना पड़ता था, पम्प भी लेना पड़ता था, उसके अलावा यूरिक एसिड, सर्वाइकल पेन, बहुत सारे इश्यूज थे, तो पूरा मेरा इसी में था। फिर कहीं मैंने सुना यूट्यूब पे, कहीं एक वीडियो देखा कि चक्रा जैसा कुछ होता है जो आपको हेल्दी बनाता है, ये सारी चीजें देता है। एक्साइटमेंट में मैंने सिर्फ क्या किया, शुरू में लम वम रम उसके मंत्रा की चैंटिंग स्टार्ट की। मुझे कुछ भी नहीं पता था, जस्ट मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी बोल सकते हो आप, ऐसी स्थिति में थी उस टाइम पे जब मैंने ये चैंटिंग स्टार्ट की और मैंने कंटिन्यू रखा। तो थोड़े दिनों में ऐसा लगा कि मेरी सिचुएशन पूरी चेंज होने लगी है, मेरा एनवायरनमेंट भी चेंज होने लगा। फिर मुझे बहुत ज्यादा इसमें जैसे वो मुझे खींच रहा हो और मेरी उसमें रुचि बढ़ने लगी। फिर मैंने रेकी हीलिंग किया। जब मैंने रेकी किया ना, तो मुझे चक्रा के बारे में इतना पता नहीं था, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं, तो सिर्फ मैंने हीलिंग सीखा पर डीप में समझ नहीं पाई, और मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। फिर धीरे धीरे और मैं आगे, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने रेकी भी 3-4 लोगों से सीखा, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ये हीलिंग होती कैसे है और क्या है चक्रा, कुछ भी नहीं पता था जिनसे भी मैंने सीखा। और फिर मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई। एक दिन है ना, मुझे हमारे फैमिली डॉक्टर के थ्रू मुझे एक बुक के बारे में पता चला, चक्र संहिता। ठीक है, तो उस चक्र संहिता में जब मैंने कंप्लीटली पढ़ा कि चक्रा होते क्या है, डीप नॉलेज है उसके अंदर, और उसके बाद एक्चुअल में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई चक्रा हीलिंग की। और जो उसके लेखक है जितेंद्र पथारी जी, मैं उनके भी कांटेक्ट में आई, और चक्रा को फिर मैंने बहुत अच्छे से जानना समझना स्टार्ट किया। तो फिर बहुत सारी बुक्स मैंने एक्सप्लोर की, जैसे जॉ डिस्पेंजा की बुक्स है, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता गया। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये रहेगा। सो विच चक्रा डू यू फाइंड मोस्ट कॉमनली ब्लॉक इन योर क्लाइंट्स, बोल लीजिए, या जो भी लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, इन जनरल जब मैं ऑकल्ट मॉडलिटी की बात करूं और जब मैं चक्रा की बात करूं वेरी स्पेसिफिकली, सो वो कौन सा कॉमनली ब्लॉक चक्रा होता है एंड क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है इन जनरल, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। सबसे पहली बात तो सारे चक्रा एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, अगर एक डिस्टर्ब है तो दूसरा भी डिस्टर्ब होगा। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, चक्रा ब्लॉक नहीं होता है, या तो अंडर एक्टिव होता है या ओवर एक्टिव होता है, बैलेंस नहीं होता है। अगर ओवर एक्टिव है तो भी इश्यू है, अंडर एक्टिव है तो भी इश्यू है। ठीक है, तो मोस्टली अगर जो मेरे पास केसेस आते हैं तो उनका मूलाधार चक्रा वो डिस्टर्ब होता है, और सैक्रल चक्रा एंड हार्ट चक्रा। वैसे तो फिर इसकी वजह से सारे चक्रों पे इफेक्ट होती है, पर मोस्टली ऐसा होता है कि मूलाधार चक्रा, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, ठीक है, डर, फियर, ये चक्रा फियर से कनेक्ट है, तो हर तरह का किसी ना किसी तरीके से डर लगा ही रहता है। अगर पैसे हैं
फिर भी उसको संभालने का भी डर होता है, ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं कि ऐसा नहीं है कि फाइनेंस आपका वीक है तो आपको पैसों की चिंता है, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, फिर भी आपको डर लगा रहता है, मूलाधार वीक हो गया, बच्चों की टेंशन, सब कुछ वेल सेट होने के बाद भी एक डर लगा रहना, तो मोस्टली ऐसा होता है। दूसरा होता है सैक्रल चक्रा, तो वो हमारे गायनेकोलॉजिकल इश्यूज लेडीज में बहुत ज्यादा आजकल देखने को मिल रहा है, तो रीजन सैक्रल चक्रा की वजह से है। और हार्ट चक्रा ऑब्वियसली, क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं ना, तो वहाँ एक लेडी जो होती है, मैं स्पेशली लेडीज की बात करती हूँ, तो एक लेडी होती है अपने पीहर को छोड़ के दूसरे घर में जाती है, तो वहाँ पूरा अलग एनवायरनमेंट, नए लोग और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से उनका हार्ट चक्र डिस्टर्ब हो जाता है और लॉन्ग टर्म पे उसकी बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलती है। ओके ओके, ग्रेट 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 मैम। जैसा आपने बताया कि कॉमनली ये चक्रा ब्लॉक रहते हैं, और वेरी स्पेसिफिकली ब्लॉक नहीं रहते हैं, वो आइदर अंडर वर्किंग या जो आपने वर्ड यूज ओवर किया एक्टिव। ओवर एक्टिव होते हैं, राइट। सो मैम प्लीज शेयर सम मोर एग्जांपल जिससे कि हाउ वी कैन वर्किंग इसकी जो है वो और थोड़ा सा समझ में आए, मेजर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं इस चक्रा से, या अपने को जो देखने को मिलते हैं। मैम इसके बारे में प्लीज बताइए विद रिस्पेक्ट टू द सेवन Yes. चक्रा। हम स्टार्ट करते हैं मूलाधार चक्र से। Yes. तो ऐसा नहीं है कि चक्रा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, अच्छा बुरा, या हम कुछ अचीव करते हैं, कुछ भी वॉट, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, तो हमारे थॉट चक्रा की वजह से, हमारे क्राउन चक्रा की वजह से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो जो कुछ भी छोटी बड़ी घटनाएं होती है वो चक्रा की स्थिति पे ही डिपेंड करती है। अच्छे से इसको और समझते हैं। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, तो माँ के सहस्त्रार से कुंडलिनी ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, वो माँ के सहस्त्रार से बच्चे के गर्भ के अंदर आ जाती है। और कुंडलिनी ऊर्जा स्थित होती है हमारे मूलाधार के अंदर, मूलाधार में, और वो सुसुप्त अवस्था में रहती है। ठीक है, तो फिर और चक्रा बिल्ड होने लग जाता है। ठीक है, और मूलाधार जो चक्रा होता है, हर चक्रा पर्टिकुलर किसी ना किसी ग्लैंड से कनेक्ट है। इसको और अच्छे से समझे तो हमारे जितने भी डॉक्टर्स है अलग अलग, वो सारे डॉक्टर अलग अलग चक्रा में हम डिवाइड कर सकते हैं अच्छे से समझने के लिए, डिजीज को समझने के लिए। जैसे जितने भी सर्जन हो गए, ठीक है, वो सारे हमारे मूलाधार में जाएंगे, मूलाधार चक्रा के डॉक्टर। जितने भी गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर्स है, गायनेकोलॉजिस्ट, वो सारे स्वादिष्टान चक्रा के डॉक्टर। ओके। जितने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, वो हमारे मणिपुर चक्रा के डॉक्टर समझ लेते हैं। और हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए, लंग्स के जो डॉक्टर्स हो गए, वो सारे हमारे हार्ट चक्रा के डॉक्टर। ईएनटी स्पेशलिस्ट हमारे थर्ड चक्रा के डॉक्टर। न्यूरोलॉजिस्ट वो हमारे थर्ड आई चक्रा के। और साइकोलॉजिस्ट हो गए वो, और सम एक्सटेंट न्यूरोलॉजिस्ट, वो भी हमारे क्राउन चक्रा के डॉक्टर हो गए। ठीक है, इस तरीके से अगर हम समझते हैं, तो अगर कोई भी इश्यू होता है, जैसे मैंने बताया कि अस्थमा हो, किसी को अस्थमा है, लंग्स के जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे हार्ट चक्रा के डॉक्टर होते हैं। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर अस्थमा है तो मुझे अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करना है। अब हार्ट चक्रा, हर चक्रा किसी ना किसी इमोशन और थॉट पैटर्न को कंडक्ट करता है। तो हार्ट चक्रा पे जो है वो है दया, क्षमा, प्रेम, करुणा। ये सारे जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो हार्ट चक्रा से आता है। अगर आप लाइफ में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है और आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, दिल में वो बातें लेके बैठे हुए हो अभी भी, बहुत पुरानी बात है, तो धीरे 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 अस्थमा में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर हम बात करें डायबिटीज, ठीक है, हम अगर डायबिटीज है तो हम किसके पास जाएंगे? गैस्ट्रोलॉजिस्ट, पेट के डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, किसी डायबिटीज को ले लेते हैं, तो अगर होगा क्या, हम बोलते हैं कि शुगर हमारी बॉडी, जनरल टर्म में जाते हैं तो बॉडी में शुगर बढ़ जाती है तो ये डायबिटीज हो जाती है। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या होता है? बेसिक रूट, कि आपके जीवन में ऐसी कोई घटनाएं हुई है, ऐसे कोई लोग आए जिनकी कड़वाहट, वो जो ऐसी घटनाएं थी जिनकी कड़वाहट अभी भी आपके मन में है, वो कड़वाहट को आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो डायबिटीज में, शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरे मणिपुर चक्रा पे वर्क करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे, जैसे मैंने आपको आगे एग्जांपल दिया कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका थायराइड ठीक हो गया। अब थायराइड की बात करें
तो मैंने बताया ENT स्पेशलिस्ट, थायराइड भी उसी में जाएगा गले का, ठीक है। तो अभी उनका क्या इश्यू था कि एक ऐसी फैमिली से थे, बोल नहीं पाते, ओके। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और मोस्टली लेडीज में ऐसा होता है कि नहीं कर पाते, गले तक बात आ जाएगी लेकिन निगल जाएंगे, बाहर नहीं आ पाएगी, और ये धीरे धीरे चलता रहेगा। आप अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, या तो भूल जाओ कंप्लीटली, अगर भूल नहीं पा रहे हो तो बोल दो, और वो दोनों में से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या होगा, ये थॉट चक्र आपका उसका वर्क करना स्टॉप कर देगा, उसकी ओके। काम में रुकावट आएगी, और ये धीरे धीरे अंडर एक्टिव होता चला जाएगा। इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको कॉमन लोगों के लिए, मैं बोलूँ, कॉमन अंडरस्टैंड लेमैन लैंग्वेज में जब बोला जाए तो बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट करके समझा है। मैम, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो मैम, आप जैसे कि NLP एक्सपर्ट हैं, आप हिप्नोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट हैं, सो हाउ डू यू इंटीग्रेट, हाउ डू यू इनकलकेट चक्रा हीलिंग और इन सारी मॉडलिटीज को? मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। चक्रा, ऑरा, एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, और हिप्नोसिस, वो भी हमारे सबकॉन्शियस की पैटर्न, सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करता है, ठीक है। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? जैसे मैंने अभी बताया कि हर चक्रा पर्टिकुलर कोई थॉट से, कोई इमोशन से गवर्न होता है, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि अगर माइंड की बात करें, तो मैं आपको पूछूंगी कि आप मुझे बताइए आपके पास कितने माइंड है, तो आप बोलेंगे कि भाई दो माइंड। यहाँ पे माइंड जो होता है हम बोलेंगे वही ब्रेन या माइंड बोल लो, ठीक है, ब्रेन और माइंड अलग होते हैं, ठीक है। क्या आप बोल देंगे कि ज्यादा पता है तो भी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, हमारी बॉडी में जो 83 ट्रिलियन बॉडी सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उन सबकी पर्सनल मेमोरी होती है। ओके। एक सुपर कंप्यूटर, हमारी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे सुपर कंप्यूटर है, ऐसी मेमोरी हर सेल्स के पास अपनी पर्सनल मेमोरी है, ठीक है। तो अगर अभी कैसे कनेक्ट है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मूलाधार चक्र है, उसके इमोशंस है डर, फियर, भय, ठीक है। तो अगर ये आपके अंदर है तो वहां के जो ऑर्गन्स है, मूलाधार चक्र के ऑर्गन्स नीचे के बॉडी पार्ट से आते हैं, जेनेटिकल्स हो गए, आपके पैर हो गए, घुटने हो गए, ये सारी चीजें आपके मूलाधार चक्र से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब डर आ गया तो नीचे के बॉडी पार्ट्स में, वहां के जो बॉडी पार्ट्स है उनके सबके पर्सनल मेमोरी है, तो वो डर की वजह से उन न्यूरॉन्स की जो कोडिंग होगी वैसे ही हुई होगी, वो अपना वर्क अच्छे से नहीं करेंगे। अब NLP क्या करता है, हिप्नोसिस क्या करता है, वो सबकॉन्शियस की एक प्रोग्रामिंग होती है, सबकॉन्शियस माइंड को हम रिप्रोग्राम करते हैं। बचपन से हम जो सुनते आते हैं, जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है, हम बड़े हुए होते हैं, हमारे आसपास के लोगों की, हमारे पेरेंट्स की हम जो बातें सुनते हैं, उसकी वजह से हमारी एक कंडीशनिंग हो जाती है, हमारी थॉट पैटर्न, हमारा बिलीफ सिस्टम वैसा हो जाता है, और उसकी इफेक्ट हमारे चक्रों पे, हमारी बॉडी पे होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक लड़की है, तो उसको, वो कभी अगर कुछ मस्ती कर रही है तो उसको बोल दिया जाता है कि अरे तू लड़की है, तू पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। सिंपल चीज, ठीक है, सिंपल चीज। लेकिन बचपन में उसने वो बात सुनी कि तू पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, अब उसके सबकॉन्शियस ने वो पैटर्न ले दी कि मैं लड़की हूँ, मैं नहीं कर सकती, मेरी कुछ लिमिटेशन है, ये सारे वर्क मैं नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसकी वजह से उसके न्यूरॉन्स ऐसे, उसके एक कोडिंग हो गई, हम कोडिंग समझ लेते हैं कि न्यूरॉन्स की ऐसी एक पैटर्न हो गई, कोडिंग हो गई। अब जब हम हिप्नोसिस और सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो कुछ टेक्निक्स होती है, जैसे अफर्मेशन हो गए, विजुअलाइजेशन हो गए, कुछ अलग और टेक्निक्स है NLP की, उसको यूज करके हम क्या करते हैं, जो पहले की ये जो प्रोग्रामिंग शायद आपको भी पता नहीं होता है, हमारे क्लाइंट्स को भी नहीं पता होता है कि उनके सबकॉन्शियस ने ये पैटर्न बना लिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उस पैटर्न को हम, जो उनकी बरसों से चली आ रही कंडीशनिंग है, उसको हम हटाते हैं, इरेज करते हैं कुछ टेक्निक पे। उसके बाद हम उसकी न्यू रिप्रोग्रामिंग करते हैं अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन पे। तो सेम वे मैं कैसे अपने क्लाइंट्स को हील करती हूँ, तो मैं पहले उनका जो भी इश्यू हो उसको समझती हूँ, उसके बाद NLP के थ्रू उनके वो जो भी है बिलीफ सिस्टम है, पुराना बिलीफ सिस्टम, उनको हम दूर करते हैं, फिर हम चक्रा पे जाते हैं। पर्टिकुलर मैंने हर चक्रा के लिए अफर्मेशन होते हैं, अलग अलग हर चक्रा से रिलेटेड
विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन के पूरा मेडिटेशन वगैरह बनाया हुआ है। तो गाइडेड हिप्नोटिक मेडिटेशन के थ्रू पर्टिकुलर हर चक्रा को हम फील करते हैं। इस तरह से ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है। ग्रेट मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसके लिए वेट कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग इसको वापस से रिवाइंड करके सुनेंगे जरूर। सो व्हाट आर दैट सिंपल डेली एक्सरसाइज टू बैलेंस देयर चक्रा, और कैसे जो है लिसनर्स हैं अपने डे टू डे लाइफ में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? सिंपल चीजें हैं, 1 मिनट की मैं एक्सरसाइज भी बता दूं, और बहुत सारी चीजें हैं जो डेली रूटीन में हम कर सकते हैं। मूलाधार चक्रा जो है हमारे पृथ्वी तत्व से कनेक्ट करता है। सारे चक्रा जो 5 एलिमेंट होते हैं, पंच तत्व, तो हर चक्रा का पर्टिकुलर एक तत्व होता है। मूलाधार चक्रा तो पृथ्वी तत्व, जितना आप पृथ्वी से ज्यादा कनेक्ट होंगे, क्योंकि आजकल क्या मोस्टली हम फ्लैट में रहते हैं, और अगर नीचे भी रहता हम चप्पल ही पहनते हैं। पृथ्वी से हमारा कनेक्शन बहुत कम हो गया। तो ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, घर में अगर चप्पल पहनते हैं तो हम उसको छोड़ दें, क्योंकि पृथ्वी से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है वो 80% हमारी बीमारियां ठीक कर देती है। राइट। तो मूलाधार चक्र के लिए पृथ्वी से कनेक्ट होना, कुछ नहीं कर सकते, आप फ्लैट में रहते हो, गार्डन में नहीं जा सकते, टाइम नहीं है आपके पास, कुछ मत करो। आप गार्डन से थोड़ी सी मिट्टी लेके आ जाओ, अपनी बकेट में रख लो, और जैसे पेडिक्योर में पैर अपन पानी में डीप करते हैं, तो बस आप वर्क कर रहे हो, लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, सब्जी काट रहे हो, कुछ भी टीवी देख रहे हो, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, उस टाइम पे आप अपने पैरों को वो बकेट के अंदर जो आपने मिट्टी भर के रखी है उसके अंदर रख लो। तो उससे आपका मूलाधार स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से, पृथ्वी तत्व से कनेक्ट हो रहा है। तो ये हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सैक्रल चक्रा। ठीक है, उसका एलिमेंट जो है वो वाटर एलिमेंट है। तो उसके लिए डे टू डे हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। हम जब बाथ लेते हैं, शावर लेते हैं, बाथरूम में जाते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे थॉट चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हमें अवेयर हो जाना है, माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस बाथ लेना है। जब आप शावर ले रहे हो तो बस उसको एंजॉय करो। जो पानी गिर रहा है बॉडी पे, उसकी आवाज को सुनो, उसके स्पर्श को सुनो। बस 5 मिनट जब तक आप बाथरूम में हो, अपने आप को टाइम दो। तो उसके लिए कुछ आपको करने की नीड नहीं है। जो टाइम आप दे रहे हो वही देना है। और सैक्रल चक्र है वो आपकी क्रिएटिविटी से कनेक्ट करता है। जितना ये स्ट्रांग होगा, आपकी क्रिएटिविटी और ज्यादा डेवलप होगी। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आपको आइडिया आएंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी फील्ड में सक्सेस अगर आज की तारीख में होना है, तो आपको कुछ नया, कंटिन्यू कुछ नया आपको देना होगा अपने क्लाइंट्स को, दुनिया। और उसके लिए क्रिएटिव माइंड होना बहुत जरूरी है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके। तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। दूसरा, पानी ज्यादा पीना, पानी को वेस्ट नहीं करना। आधा ग्लास पानी पीना है आपको तो आधा ही लो। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि 1 गिलास पूरा ले लेते, थोड़ा सा पीते, फिर वापस वेस्ट कर दिया। तो ये थोड़ा सा आप चेंज करो अपनी डेली रूटीन लाइफ में, आपकी जो प्रैक्टिस है, तो उससे सैक्रल चक्र अच्छा होगा। और कलर थेरेपी की बात करें तो हर चक्रा का जो कलर होता है, तो जैसे आप देखोगे तो मूलाधार का रेड कलर है, तो आपके वॉलपेपर पे आप रेड कलर लगा सकते हो। पेन, पेंसिल, स्टेशनरी जो है वो यूज करते हो, कपड़ों में यूज कर सकते हो। इसी तरीके से सैक्रल का ऑरेंज कलर है, तो उसको भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से कलर थेरेपी के थ्रू भी जा सकते हो आप। तो हर 7 दिन के आप 7 वॉलपेपर रख लो, उस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये सिंपल, आपको उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम मणिपुर चक्रा की अगर बात करते हैं, उसका येलो कलर है। तो उगते हुए सूर्य की पिक्चर आप अपने वॉलपेपर पे, मोबाइल पे रखो। 5 मिनट सन अगर राइज हो रहा है तो उसको देख सकते हो। ये सारी चीजें कर सकते हो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। और एनएलपी टेक्निक, कुछ अफर्मेशन होते हैं एक एक लाइन के, तो वो भी आप दोहरा सकते हो। ये सारी चीजें कर सकते हो। मैम, जैसा आपने बताया अबाउट कैरियर, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, सो क्या सिर्फ एक ही चक्रा इन्फ्लुएंस करता है कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ को, या मैं जब इसको थोड़ा सा और रिफ्रेम करता हूँ क्वेश्चंस को, कि आजकल बच्चों की जब मैं बात करूं, बड़ों की बात करूं, इन दोनों के लिए कैरियर, प्रोफेशन, राइट, मेल फीमेल दोनों के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ बीइंग इनटू दैट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो मैम, कौन से चक्रा इसको इन्फ्लुएंस करते हैं और वो कैसे क्विकली इनको बैलेंस या
और इनहेंस कर सकते हैं। मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। बिल्कुल, जब आप चक्रा हीलिंग की प्रोसेस में आते हो, चक्रा को समझने लग जाते हो, तो आप नीचे से शुरू करते हो, अब तक जाते हो। और पता है, हमारे पुराणों में अगर हम रामायण महाभारत देखेंगे, गुरुकुल में उनको यही शिक्षा दी जाती थी अपने चक्रों को स्ट्रांग बनाने की। कुछ ऐसे आप देखोगे ना, तो रामायण महाभारत के ऐसे सीन भी है राम जी और कृष्ण जी के गुरुकुल टाइम के, तो वहां पे वो बताते हैं चक्रा। तो ऑब्वियसली अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है, सक्सेस का मतलब सिर्फ करियर ही नहीं होता, क्योंकि आपके लाइफ के जो पार्ट है, फिजिकली आपको स्ट्रांग रहना है, ठीक है, आपकी सोशल लाइफ अच्छी होनी चाहिए, आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, और मेंटल पीस जो आज की तारीख में बहुत जरूरी है। सब कुछ Right. पालोगे, एक लेवल पे पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप शांत, काम, रिलैक्स नहीं रह पाओगे तो वो जीरो है। Right. और उसके लिए हमें ओवरऑल सारे चक्रों पे वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मूलाधार चक्र की, फियर बिना मतलब अगर हम प्रोफेशनल्स को लेके बात करें, कंपटीशन इतना है, तो कंपटीशन के वर्ल्ड में उनको हर वक्त एक डर लगा रहता है कि मैं पीछे ना रह जाऊं या कुछ भी। तो अगर वो जैसे ही वो थॉट आया कि डर आया किसी भी टाइप का, मूलाधार चक्र उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। मूलाधार डिस्टर्ब अगेन, वो उनका जो थॉट है डर, वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये पूरा सर्कल घूमेगा वापिस से। डर ज्यादा तो मूलाधार और अपना काम करना कम कर देगा। तो ये पूरा होता है। जैसे ही मूलाधार चक्र अच्छी स्थिति में हम लाने लगेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे, डर दूर होगा, फिजिकली हम बहुत स्ट्रांग होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम क्योंकि बहुत जरूरी है, आपके पास क्रिएटिव आइडियाज होंगे, लेकिन आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, तो आप क्या ही कर लोगे। तो सबसे पहले फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग रखना है, तो मूलाधार को स्ट्रांग बनाना है, इम्यूनिटी को अच्छी बनानी है। सेकंड बात करते हैं सैक्रल की, क्रिएटिव आइडियाज वहां से आएंगे। फिर थर्ड बात करते हैं मणिपुर चक्र की, कॉन्फिडेंस, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आएगा मणिपुर चक्र से। और प्रोकास्टिनेशन, ओके। आइडियाज बहुत सारे होते हैं, पता है कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। एक्शन लेने की जब बात आती है, वो सब ऐसे ही रह जाता है। रीजन, मणिपुर चक्र अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो जैसे ही मणिपुर चक्र आपका अच्छी स्थिति में आने लगेगा, ऑटोमेटिकली आपके सारे काम उसके टाइम पे होने लग जाएंगे। प्रोकास्टिनेशन की जो आपकी हैबिट है, धीरे धीरे छूट जाएगी। मैंने देखा बहुत सारे लोग है ना, प्रोकास्टिनेशन के वर्कशॉप भी लेते हैं, पता नहीं वो क्या करवाते हैं। बट मैं चक्रा की प्रैक्टिस में हूँ, बस मैं आपको इतना बोलूंगी, आप मणिपुर चक्रा से रिलेटेड जो भी चैंटिंग है, उसको एक्टिवेट करने के लिए जो भी चीजें आप करोगे, ऑटोमेटिकली आपके सारे काम परफेक्ट टाइम पे होने लग जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट आप कर पाओगे। हार्ट चक्रा की बात करके आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप कॉर्पोरेट में हो या आप स्टूडेंट हो, कहीं पे भी हो, तो आपका खुद के साथ सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, ये भी अच्छी होनी चाहिए। साथ साथ लोगों के साथ रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए आगे बढ़ने के लिए, करियर में आगे बढ़ना हो कि कहीं पे भी। तो हार्ट चक्र आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, राइट। आगे बात करते हैं थॉट चक्र की। तो यहाँ पे आता है कम्युनिकेशन स्किल, राइट। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको कुछ अलग से अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए इन्हें क्लासेस लेने की नीड नहीं रहेगी, अगर आपने सिर्फ इनको बैलेंस कर लिया। तो थॉट चक्रा से आता है कम्युनिकेशन स्किल, कैसे बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, क्या बोलना, वो सारी चीजें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जैसे ये थॉट चक्रा आपका बैलेंस में आएगा, सैक्रल और थॉट चक्रा, तो कभी कभी होता क्या है कि आप बहुत वर्क करते हो, लेकिन आपको अपने काम की उतनी क्रेडिट नहीं मिलती। ओके। बहुत से लोग होते हैं, बहुत, और एक साइड ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा करते हैं लेकिन क्रेडिट सारा ले जाते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ये बहुत ऐसा होता है। राइट तो राइट। ये इसका रीजन है आपका थॉट चक्र अंडर एक्टिव है। अगर आपने इसको बैलेंस कर लिया, ये प्रैक्टिस में आ गए और इसको बैलेंस कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपके किए गए कामों की क्रेडिट आपको मिलने लग जाएगी। ग्रेट। पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, सिचुएशन चेंज होने लग जाएगी। और ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं। तो ये हो गया थॉट चक्र। अब थर्ड आई की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन का यूज है। चारों ओर से इतनी सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से, और मोस्टली सब करते क्या है, हर सब्जेक्ट पर्टिकुलर। अब जैसे मैं चक्रा की ही बात करती हूँ, ठीक है, अभी सुनेंगे तो यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोस निकालेंगे, चक्रा पे जाएंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे। अब वो और
पर उसको अप्लाई नहीं करेंगे। अब एक एक जो आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उसका ही विपरीत दूसरा और कुछ बोलेगा। मतलब क्या हो रहा है कि जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी अलाइन नहीं हो रही है, फिर कंफ्यूजन आ जाता है। तो थर्ड आई चक्रा, जिसका काम है डिसीजन पावर का, ये जितना अच्छा आपका वर्क करेगा, आपके डिसीजन 100% राइट ही होंगे। कंफ्यूज इन लाइफ में ये करूं वो करूं, इतने सारे फील्ड है बच्चों के सामने भी, ये करूं वो करूं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत इकट्ठा कर लेते हैं। तो थर्ड आई चक्रा जो है, ओवर इंफॉर्मेशन से, गुस्से से ये अनएक्टिव हो जाता है। तो इसके लिए थर्ड आई चक्रा पे जब आप वर्क करना स्टार्ट करते हो, आपको क्लैरिटी मिलने लग जाती है, मेरा लाइफ पाथ क्या है, मुझे किस दिशा में जाना है, क्या करना है। तो वो हमारे थर्ड आई चक्रा से आती है और डिसीजन पावर स्ट्रांग होता है। तो मुझे लगता है कि करियर में आप सक्सेस चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके डिसीजन स्ट्रांग होने चाहिए, राइट होने चाहिए। तो वो यहाँ से आएंगे। और फिर लास्ट में हम बात कर लेते हैं क्राउन की, ठीक है, सहस्त्रार चक्र जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। अब हम क्वांटम फिजिक्स पे आ जाते हैं कि ये हमारा एंटीना है। हम जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं सोशल मीडिया से, ये तो इतनी सी है, लेकिन जैसे ही आपका कनेक्शन यूनिवर्स से होता है, क्वांटम वर्ल्ड से होता है, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाता है और आप सारी इंफॉर्मेशन वहां से डाउनलोड करते हैं, यूनिवर्स से डाउनलोड करते हैं। और जब आपकी एनर्जी यहाँ पे पहुंच जाती है, तो आप अपनी लाइफ में हर फील्ड में आपकी सक्सेस ही है, आपके रिलेशन भी अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, करियर की तो बात ही नहीं पूछनी। तो इस तरीके से होता है। ग्रेट मैम मैम, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। मैं सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग की बात करने से पहले मैम एक और मैं लास्ट चक्र के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा। सो सेल्फ हीलिंग जब घर पे और खुद से करना चाह रहे हैं, तो मैम इसकी क्या कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं? यस, आपसे गाइडेंस लेना जरूरी है, उससे वो टेक्निक की पावर बढ़ती है, बट बिसाइड दैट ऑल्सो क्या ऐसी कुछ सिंपल टेक्निक्स है जिससे हम सेल्फ हीलिंग की जब मैं बात करूं थ्रू चक्रा, जिससे अपन इम्प्रोवाइज हो सकता है? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। सबसे पहले तो है ना, हमें हमारी थॉट पे, हम जो अंदर अंदर अपने मन के साथ बड़बड़ाते रहते हैं ना, साइंस कहता है कि एक नॉर्मल इंसान को 24 घंटे के अंदर 60 to 80,000 थॉट्स आते हैं। ओह माय गॉड। 60 से 80 हजार विचार हम 24 घंटे में कंटिन्यू करते हैं। अब देखना, हमारा मन है ना, चुप नहीं रहता, अंदर अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहता है, बड़बड़ाते रहता है। तो सिंपल प्रैक्टिस हमें ये करनी चाहिए, थोड़ी सी अवेयरनेस, हम हमारे अंदर क्या बोल रहे हैं, हमारे मन में क्या बड़बड़ा रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ भी नेगेटिव, हमारी थॉट पैटर्न को हमें ऐसे चेंज करना है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि भाई हम ये प्रैक्टिस कर लें, जैसे मैंने बताया, पैरों को आप मूलाधार उसमें रख लो, बकेट में रख लो, ठीक है, पानी के साथ करो, तो ये सब वर्क करती है। लेकिन जो जड़ है ना, रूट, ये कैसा है, पेन किलर के जैसा है। आपको दर्द है, आपने पेन किलर ली, तो जब तक उसकी इफेक्ट है आप अच्छा फील करोगे, ठीक है। राइट। तो ये सबसे बड़ी चीज है, हमारी थॉट पैटर्न को चेंज करना, अपने एटीट्यूड को, देखने के नजरिए को अपने आप के साथ के, उसको जैसे ही हमने चेंज किया, ऑटोमेटिकली चक्र हमारे बैलेंस में आने लगेंगे। तो सबसे पहले आप अपने मन के साथ जो भी बातें कर रहे हो, तो उसको आप चेंज करो। नो डाउट आ जाता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती या कोई भी नेगेटिव, तो तुरंत आप उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो। एग्जाम्पल के तौर पे अपनी ही बात कर लेते हैं कि मेरा आज पॉडकास्ट है, ठीक है, मैं आपसे बात करूँ तो मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ये एक नेगेटिव थॉट हो गया, मैं अपने मन में बोल रही हूँ। तो तुरंत जैसे ही आया तो मैं उसको रिप्लेस करूंगी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा कम्युनिकेशन मेरा बहुत पावरफुल है, मैं बहुत अच्छे से करूंगी, ये मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। सिंपल सी चीज ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये करना है। उसके अलावा आप एवरीडे 5 से 10 मिनट मेडिटेशन में बैठो, और जो इसके बीज मंत्र है मणिपुर का, लम लम वम रम यम हम, तो उन मंत्रा की चैंटिंग करो। और रोज नहीं करना है आपको, 7 दिन पकड़ लेना है। एक दिन आपको मूलाधार की 5 मिनट बैठ के लम लम, क्योंकि उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जब आप बोलते हो ना लम, तो वो फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट आपके मूलाधार पे ही हिट होती है, तो और उस चक्रा को एक्टिवेट करेगी। तो ये सिंपल प्रैक्टिस है जो हम कर सकते हैं सेल्फ हीलिंग। बाकी तो एक्सपर्ट बहुत सारे हैं, बट घर पे आप ये चीजें कर सकते हैं। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम।
मैम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जैसा यू आर द एक्सपर्ट इनटू एनएलपी, यू आर द एक्सपर्ट इनटू सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, सो सबकॉन्शियस माइंड की तरफ रुझान आपका कैसे बढ़ा? व्हाट वाज दैट पर्सनल टर्निंग पॉइंट? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। इसकी और मेरा रुझान भी चक्रा की वजह से ही बढ़ा। जैसे जैसे चक्रा की स्टडी करती गई तो मुझे समझ में आया, जैसे मैंने बताया था कि हर चक्रा एक थॉट से, एक फीलिंग से कनेक्ट करता है। तो फिर धीरे इसकी सबकॉन्शियस और एनएलपी भी उससे कनेक्ट है, ये मैंने पढ़ा कि हर चक्रा से कनेक्टेड कुछ अफर्मेशन होते हैं। फिर मैंने अपनी स्टडी इस और स्टार्ट की, एनएलपी और सबकॉन्शियस की ओर, क्योंकि अगर डीपली मुझे अगर किसी को फील करना है या अपने आप को भी फील करना है तो मुझे मेरे थॉट पे वर्क करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आगे आपको बताया ही था। और फिर मैंने स्टार्ट की अपनी सबकॉन्शियस की जर्नी, एनएलपी सीखा मैंने और बहुत सारे अलग अलग लोगों से वहां पे भी मैं डीप में गई। और सबसे ज्यादा मुझे हेल्पफुल जो बुक हुई है तो वो हुई है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी जी की, और अपने जो डिस्पेंजा, उनकी जो ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बिकमिंग यू, ये जो बुक्स है उनकी जो मैंने स्टडी की तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी क्या है, सबकॉन्शियस कैसे वर्क करता है, डीप स्टडी करती गई और हीलिंग कैसे होती है। क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने, ये मुझे समझ में आया कि ईश्वर ने अगर आप मतलब डिजीज वो अब नॉर्मल है, हेल्दी रहना वो नॉर्मल है, तो अगर ये अब नॉर्मल चीजें हैं इसका मतलब कि भगवान ने हमारे अंदर ही हमारा डॉक्टर, हमारी बॉडी का डॉक्टर बना रखा है। बस जरूरत है उस डॉक्टर को एक्टिवेट करने की। तो और वो डॉक्टर क्या है? वो हमारा सबकॉन्शियस। 95% जो भी चीजें हम अचीव करते हैं, अच्छी या बुरी, वो सारा खेल सबकॉन्शियस का है। और सबकॉन्शियस की थॉट के जो सबकॉन्शियस में जो थॉट होती है उसी की इफेक्ट चक्रा पे होती है। तो ये सब कनेक्टेड है। और मैं जैसे जैसे आगे स्टडी करती गई तो समझ में आया कि आप अपने थॉट पैटर्न को चेंज करो, अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कर देते हो तो सारी चीजें अलाइन होने लग जाती है। ठीक 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 मैम। मैंने जिस तरीके से आपने बताया, फॉर नॉन साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड उनको भी ये चीज समझ में आई होगी, दे आर एबल टू कनेक्ट। सो मैम थोड़ा सा मैं इसको कॉमन आजकल जो इश्यूज आते हैं, कैरियर की बात करें या वेरी स्पेसिफिक रिलेशनशिप की बात करें, यंगस्टर एंड द एडल्ट वंस, सो कैन सबकॉन्शियस बिलीव कितना इफेक्ट करती है कैरियर पे, रिलेशनशिप पे? मैम विद एग्जांपल, विद क्लाइंट्स की जो स्टडीज थी उनको क्या क्या है, मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में मैम प्लीज बताइए। 100% सबकॉन्शियस की इफेक्ट हमारे रिलेशनशिप पे, हमारे करियर पे, इवन हमारी लाइफ की हर एक चीज पे सबकॉन्शियस इफेक्ट होती है। ओके। ठीक है, जैसे बचपन में आपने सुना होगा कि पैसों के झाड़ नहीं होते, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ठीक है, तू ये नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है। बोलने वाले ने तो बचपन में बोल दिया, हमने भी इतना लिया नहीं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस का एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जैसे वो पानी को सोख कर लेता है, जैसे ही रखा और उसने सोख कर लिया। बचपन में ऐसे सुनी गई बातें, ऐसे जो आसपास के एनवायरनमेंट से हमने जो कुछ भी सुना है, हमें नहीं पता, कॉन्शियसली नहीं पता, हम भूल भी गए होंगे उन बातों को, लेकिन सबकॉन्शियस ने वो चीजें उठा ली है और धीरे उसकी वो पैटर्न बन चुकी है। अब करियर की बात करें, ठीक है, आ गया, मैं मेरी ही बात करती हूँ, ठीक है। मैं जब 4th ग्रेड में थी तो कुछ गाना मैं गा रही थी, तो मेरी मम्मा ने मुझे टोक दिया कि ये गाना मत गा। अब सिंपल सी चीज, ये गाना मत गा, लेकिन उसकी इफेक्ट क्या हुई? मुझे बोलते हैं लोग कि मेरी आवाज अच्छी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं गा गा नहीं सकती हूँ। अब जब मैं ये स्टडी में आई, समझने लगी, तो मुझे वो बात याद आई कि ओके, इसका रूट वहां पे है। ओके ओके। तो इस तरीके से कि ओके, उन्होंने वो बोला कि मत गा, सबकॉन्शियस ने वो ले लिया और वो अंदर मेरा ये बन गया मेरा पैटर्न। तो क्या होता है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना, तो ऐसी कंडीशनिंग की वजह से, ऐसे एनवायरनमेंट जो सबकॉन्शियस ने पैटर्न उठा ली है, स्पॉन्ज की तरह सोक कर लिया है, उसकी वजह से आपका 100% पोटेंशियल बाहर नहीं आ पाता। तो इस तरीके से सेम वे आपके करियर पे, आपके रिलेशनशिप पे भी, जैसे कि पैसा जो है भाई भाई में लड़ाई कराता है, ये बहुत कॉमन सुनने को मिलता है। तो अब ये एक सबकॉन्शियस ने ले लिया कि पैसों की वजह से रिलेशनशिप खराब होते हैं और आगे जाके आपको इसकी इफेक्ट बहुत सारे घरों में देखने को भी मिलती है। राइट, ट्रू। तो हम कंडीशनिंग बोलते हैं लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में। तो
अगर आपके अंदर जैसे डर, एग्जाम्पल के तौर पे मेरी एक क्लाइंट थी, ठीक है, उसकी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, उसके सब कुछ बढ़िया है, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। रीजन क्या है पता है? सबकॉन्शियस कैसे वर्क करता है। वो उसका जब बर्थ हुआ था ना, तो उसकी मम्मा के कुछ ऐसा इश्यू हो गया था कि उसकी आंतें चिपक गई। ओह। तो और उनकी आंतों को धीरे हर बार, मतलब जब पेट दर्द होता है तो छोटी छोटी कटवानी पड़ती उनको अलग करने के लिए, ऐसा इश्यू हुआ था। और वो मतलब काफी बड़ी हुई, हर बार उसको ये सुनने को मिलता था कि जब तेरा बर्थ हुआ तब ये इश्यू हुआ। और उसने उसकी मम्मा को बड़ी हुई तब तक उसने देखा था कि कैसे उसकी वजह से उनको पेन होता है। अब किसी ने उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके सबकॉन्शियस ने ये लिया। उसकी इफेक्ट क्या हुई? उसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, वो चाहती है कंसीव करना, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो ये उसके सबकॉन्शियस में वो जो डर था ना, हम चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पाता है, वो हमें रोक लेता है। जब मैंने उसके साथ बातचीत की, मुझे ये समझ में आया, तो उसका वो जो डर था उसको हमने दूर किया एनएलपी टेक्निक के थ्रू। और फिर जैसे गायनेकोलॉजिकल इशू आज सैक्रल चक्रा में आता है, तो उससे रिलेटेड क्रिस्टल वगैरह हमने सब कुछ किया। अभी उसको 7वां महीना चल रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कांग्रेट्स, ग्रेट, वेरी गुड। तो ऐसी चीजें होती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी आप इश्यू है, तो कहीं ना कहीं उसके रूट, उसके बीज आपके बचपन में आपके सबकॉन्शियस में डाल दिए गए हैं। वो खुद हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। ग्रेट 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 मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बार ये मिसकॉन्सेप्शन बोले या एक फर्स्ट थिंकिंग जो रहती है कि सबकॉन्शियस की बात कर रहा हूं तो हो सकता है कुछ इसमें हिप्नोसिस होगा, तो मैम क्या है ये एंड हाउ वी कैन यूज दिस टेक्निक टू रिवायर अवर यस, सबकॉन्शियस? सिल्वर माइंड टेक्निक बोल दो, हिप्नोसिस बोल दो, एनएलपी बोल दो, है सब एक ही है, बस इनको अलग अलग नाम दे दिए गए। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वो बस आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है। अलग अलग नाम। मैं भी, मतलब मुझे भी यही कंफ्यूजन था, तो मैंने सिल्वर माइंड भी किया, मैंने एनएलपी भी किया, और मैंने सबकॉन्शियस भी किया, फिर हिप्नोसिस भी किया। और फिर जब सारी स्टडी हो गई तो समझ में आया कि भाई ये तो चीजें एक ही है, अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। और वो सारी चीजें बस आपके सबकॉन्शियस पैटर्न किस तरीके से यूज करना, उसके लिए अफर्मेशन, एनएलपी टेक्निक जो अलग अलग होती है, आपके सबकॉन्शियस में जो पैटर्न बन चुकी है उसको दूर करने के लिए अलग अलग टेक्निक दी गई है। सिल्वा माइंड में भी वही दी गई, हिप्नोसिस में भी वही दी गई। मतलब ये सारी चीजें आपके माइंड पे ही काम करती है, सबकॉन्शियस पे ही काम करती है, एक ही है सब। ग्रेट ग्रेट मैम। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत बार कॉमनली पूछा गया है और इसका कोई क्या कहें सॉल्यूशन, आई थिंक मेरे ख्याल से लोग सुनना चाहेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि वी गेट कनेक्टेड विथ नेगेटिव पीपल या अपने अंदर ही कभी कभी नेगेटिव पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। सो हाउ माइंड प्रोग्रामिंग हो गया, एनएलपी हो गया, वो कैसे हेल्प करती है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग नेगेटिव बोलते हैं जाने अनजाने में, अपने लिए या दूसरों के लिए। इट कैन बी फूड, इट कैन बी प्रेजेंस, इट कैन बी एनवायरमेंट, एनीथिंग। सो वो मैम नेगेटिव बोलना भी कितना इफेक्ट करता है क्या? और मैम इन चीजों से कैसे एनएलपी हो गया और अपन कैसे बच सकते हैं, या कैसे वो नेगेटिव इफेक्ट ना आए या नेगेटिव अपन बोले या नहीं बोले, दैट इज ओके। मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। बिल्कुल। अफर्मेशन आपने सुना होगा कि अफर्मेशन करो, ये करो, अफर्मेशन के बारे में सुना था। ये अफर्मेशन होते क्या है? हम हमारे मन के अंदर जो बातें बड़बड़ाते हैं ना, वही अफर्मेशन। अफर्मेशन नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। मतलब आप अपने मन में जो बातें बोलते हो, अपने सबकॉन्शियस को जो बोलते रहते हो, सबकॉन्शियस हम छोड़ देते हैं, आप अपने मन में जो बातें करते रहते हो, मेरे से ये होगा, मेरे से ये नहीं होगा, और बहुत टफ है, मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है, आई होप ये हो जाए। मन में जो हम बातें करते हैं वो अफर्मेशन। तो अब सबकॉन्शियस क्या करता है? ये जो मन में जो बातें करते हैं ना, तो सबकॉन्शियस उसको कमांड समझ लेता है। ओके। ठीक है, सबकॉन्शियस को नहीं पता क्या सही क्या गलत। आप अपने अंदर जो बड़बड़ाते रहते हो, सबकॉन्शियस के लिए वो कमांड हो गया। वो तो सिर्फ इतना जानता है, जो हुक्म मेरे आका, अलादीन का चिराग है वो, जो हुक्म मेरे आका, उसको नहीं पता सही गलत। आपने अपने अंदर बोला कि मेरे लिए बहुत टफ है, वो बोला जो हुक्म मेरे आका, और फिर वो आपके लिए टफ बना देगा। ओहो, ओके। इसलिए हम जो भी बोलते हैं ना, मैं तो बोलती हूँ सोच के सोचना है हमें। ओके।
Right. तो अब नेगेटिव थॉट्स जो होती है, हम विचार करते रहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। और पता है, एथलीट्स भी होते हैं ओलंपिक्स में भी, जो गोल्ड मेडल लाते हैं ना, बहुत एथलीट्स होते हैं जो उनके पास शारीरिक क्षमता दूसरे से ज्यादा होती है, लेकिन 20% वो अपने माइंड से हार जाते हैं, मैं कर Oh, पाऊंगा कि नहीं, अपने मन में। और जो 20% जीत जाते हैं, शायद कम एबिलिटी होने की वजह से, तो उसका रीजन यही है, वो अपने आप में मैं कर ही लूंगा, मैं जीत ही जाऊंगा, मुझे करना ही है। अपने मन में जो बातें करते हैं ना, सारा गेम उसी का है, सबकॉन्शियस का ही है। तो आप जो भी सोचे, कोई भी टफ काम है, नहीं मैं तो बहुत अच्छा करूंगी, थॉट आएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट की वजह से लोगों ने जैसा बोला है, सिखाया गया है, बचपन से कंडीशनिंग, सारी चीजें आएगी, तो आप सोचोगे ये मेरे बस की बात है कि नहीं है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और जैसे ये थॉट आया, आप अपने अंदर बोलना स्टार्ट कर दो, चेंज कर दो, मैं कर पाऊंगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। हमें सबकॉन्शियस को उल्लू बनाना है, हम है कि नहीं है, बस उसको बोलना है, और वो उसको कमांड, जो हुक्म मेरे आता, और फिर वो काम करना स्टार्ट कर देगा, सिंपल सी चीज। great, great, great. With that great message, very specifically, जो लोग they are stuck with their feelings या they are stuck with the limiting belief measure बोलूं, तो उनके लिए मैम बहुत बहुत ही अच्छा आपने ट्रिक बताई है मैम। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट, मूविंग टू द मोर पर्सनल बैकग्राउंड एंड योर जर्नी। सो मैम, वो क्या टर्निंग पॉइंट्स था ऑफ योर लाइफ विच लेड टूवर्ड हिप्नोथेरेपी एंड सबकॉन्शियस माइंड? आपने कोचिंग चालू की, नाउ यू आर helping people, now you are guiding people, and most important, now you are transforming their life. So मैम, वो क्या आपका पर्सनल टर्निंग पॉइंट था मैम? मैंने अपनी लाइफ में इमोशनली, फिजिकली बहुत सारी चीजें फेस की थी, जैसे मैंने बताया, कोई डिजीज ऐसा बाकी नहीं है जो मैंने फील नहीं किया इमोशनली भी। अस्थमा से लेके यूरिक एसिड, सर्वाइकल, गर्दन में पट्टा पहनना, बहुत सारी चीजें थी मेरे साथ। तो उस लाइफ से जब मैंने अपनी हीलिंग स्टार्ट की, चक्रा पे वर्क करना स्टार्ट किया, उस दौरान कोविड आ गया, तो ऑनलाइन चीजें हुई, मैंने सब ऑनलाइन सीखा। अपने आप में जब मैंने रिजल्ट देखना शुरू किया और मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होने लगा, तो मैंने एक एक करके पहले एक जने को हील किया, एक व्यक्ति पे वर्क किया, क्लास लेना स्टार्ट किया, और इस तरीके से आज बोले तो एक मेरी पूरी कम्युनिटी बन चुकी है। तो अपने आप पे जो मैंने फील किया इमोशनली, और मैं एक हाउस वाइफ होते हुए, अभी भी मैं घर में ही रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हाउस वाइफ भी हूँ, बच्चे हैं, फैमिली है, जॉइंट फैमिली एंड ऑल, और फिर भी अगर मैं इतना कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप पे वर्क किया, तो मुझे लगता है कि हर कोई कर सकता है, अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो जी, बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और मैंने स्टार्ट किया वुमेन एम्पावरमेंट चक्रा के थ्रू। मोस्टली मेरे से बहुत सारी वुमेन जुड़ी हुई है, और सबके ऐसे ही इश्यू होते हैं जिन इश्यू से मैं निकली थी, फैमिलीज एंड ऑल, रिलेशनशिप और सब। और आज बहुत सी लेडीज एक अलग लेवल पे है, अपनी पहचान बना रही है। तो इसी चीज ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट मैम। मूविंग टू द नेक्स्ट पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वेश्चन दोनों है कि हाउ योर वर्क वेरी स्पेसिफिकली, आप जो कैरियर काउंसलिंग करती हैं, तो उसमें आपकी हीलिंग माइंड कोचिंग वो क्या अप्रोच होती है, वो क्या यूनिकनेस रहती है व्हेन यू आर हेल्पिंग गाइडिंग सेशंस की? जब मैं बात करूं मैम, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। बिल्कुल, मेरा सेशन ऐसा रहता है, मैं जिसकी भी काउंसलिंग करती हूँ, तो मैंने जो भी ये मॉडलिटी सीखी है, चक्रा, सबकॉन्शियस, उन सबको मैं इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है कि जैसे अभी आप भी समझ चुके होंगे कि ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है। राइट, तो राइट, मेरी काउंसलिंग में ऐसा रहता है, सबसे पहले तो उनकी जब बात समझ में आती है, तो सबसे पहले उनके रूट में, उनके पास में जाके जो उनकी कंडीशनिंग बन चुकी है, जिसकी वजह से वो आज फेस कर रहे हैं अपने जो भी इश्यूज है, तो वहां पे जाके पहले हम एनएलपी से मैं उनकी वो क्लिनजिंग करती हूँ। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हर चक्रा पे वर्क किया जाता है, क्योंकि इन थॉट्स की वजह से सारे चक्रा में कहीं ना कुछ इश्यूज होते हैं, जो आपकी फिजिकल, इमोशनल, सोशल और फाइनेंशियल लाइफ पे इफेक्ट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप 10 सेशन रहते हैं मेरे। 10 सेशन में मैं कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करती हूँ, जिसमें ईएफटी टैपिंग भी करवाती हूँ, चक्रा हीलिंग के मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन करवाती हूँ, हिप्नोटिक गाइडेड मेडिटेशन दिए जाते हैं, पर्सनलाइज, कस्टमाइज करके। इस तरीके से एक पूरा यूनिक सिस्टम बनाया हुआ है, ताकि जो भी इश्यू है सिर्फ पेन किलर का काम ना करे,
रूट में जाके हम उसको पूरा ही हील कर पाए। वेरी गुड, वेरी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यस, इसके लिए मैं भी वेट कर रहा था कब से। मैम, प्लीज शेयर मोर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज दैट क्लाइंट हैज चेरिश्ड फ्रॉम सूरत, फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, जो आपने अभी तक नहीं शेयर करी हो, कुछ और वाक्या मोमेंट जिससे आपने जो है हेल्प किया, गाइड किया, और जो क्लाइंट हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है। अभी तक तो मैंने बड़ों की बताई, अभी मैं आपको एक बच्चे की बात बताती हूँ, ठीक है। एक बच्चा 9th ग्रेड में था, ठीक है। उसको है ना बचपन से ही मैथ्स से डर लगता है। मैथ्स, ओके। कैलकुलेशन से, नंबर से उसको बहुत डर लगता है। और उसके पेरेंट्स बोलते हैं, जब पीटीएम में जाते हैं तो बोलते हैं कि बहुत सिली मिस्टेक, कंसेप्ट पता है बट बहुत ही सिली मिस्टेक करता है, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट डाउन होता है। अब वो मेरे पास आए, ठीक है। फिर जब बचपन का उसका था कि कहीं उसने जब वो सम कर रहा था तो उसको टोक दिया गया, अरे इतना सा तुझे नहीं आ रहा है, ये 5+5 10 होता है, इतना तुझे नहीं पता। पकड़ में आ गया कि ओके इतना तुझे नहीं पता। मैं वहां से उसका डर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो हमने वो स्टार्ट किया, फिर मैंने उसको उसके साथ बात करते करते सारी चीजें समझ में आई। फिर उसको एक कस्टमाइज मेडिटेशन बना के मैंने दिया, हिप्नोटिक मेडिटेशन, जिसमें उससे मैंने चक्रा भी लिए, कॉन्फिडेंस भी लिया, इस तरीके से पूरा बना के उसके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग की। पूरा मेडिटेशन उसका 22 मिनट का मेडिटेशन। रिजल्ट क्या हुआ, जब वो 10th में, सॉरी वो 9th में नहीं 10th में था बाय मिस्टेक। 10th में जब फर्स्ट सेमेस्टर में उसका रिजल्ट था, फिर 70 में से उसके 25 मार्क्स थे, और ये कंटिन्यू करने से उसके 55 मार्क्स आए। इतना जम। और उसको मैंने ये भी विजुलाइज करवाया था उस मेडिटेशन में कि आपके सर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्लास में तालियां, सब आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही, और एक्चुअल में वैसा ही हुआ। और उसके 10th का रिजल्ट मैथ्स की वजह से पीछे जाने वाला था, उसकी उसकी जगह उसके 85%। तो ये एक बच्चे की स्टोरी है। ऐसे बहुत सारे दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं इस तरीके से वर्क कर। Moving to the another question, ma'am, please share what acknowledgement awards की मैं जब बात करूं, when even client appreciate, thank you for the work, मैम वो क्या क्षण थे, वो क्या पल थे, मैम उसके बारे में प्लीज बताइए। मेरा है ना बचपन से ही सपना था कि मुझे ऐसे ही नहीं जाना, दुनिया को कुछ देके जाना है। जैसे जैसे इस फील्ड में मैंने अपने आप को बहुत बेसिक से एक लेवल पे जब मैं लेके आई हूँ, अभी तो बहुत अचीव करना है, बट देन इवन एक लेवल पे जब आई हूँ, और सबसे बढ़िया पल मेरे लिए ये होता है जब मैं अपने क्लाइंट्स को हील करती हूँ और उनके जो थैंक यूज आते हैं, उनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उस वक्त पे जो खुशी मिलती है, उनके जो ब्लेसिंग्स होते हैं, वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। उनकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, उनके रिलेशनशिप में जो चेंजेस आते हैं, सबसे पहली बात, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके रिलेशनशिप मतलब बहुत ये हो गए होते हैं, और जब हम काउंसलिंग करते हैं, चक्रास, उनके सैक्रल चक्रा पे जब वर्क करते हैं, और उनकी लाइफ में स्पार्क आ जाता है, उनके रिलेशन अलग हाइट पे जाते हैं, और जब वो थैंक यू बोलते हैं, उनकी खुशी होती है, वो मेरे लिए बहुत मैम, बीइंग ए ग्रेट होम मेकर एंड यू आर हेल्पिंग पीपल इन प्रोफेशनल रोल की जब मैं बात करूं, सो हाउ डू यू मैनेज बीइंग ए होम मेकर, हिप्नोथेरेपिस्ट की जब मैं बात करूं, एनएलपी कोच की बात करूं, चक्रा हीलिंग की बात करूं, कैरियर काउंसलिंग की बात करूं, आपके सेशंस की बात करूं, सो आप पर्सनल, फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ ये आप कैसे बैलेंस करती हैं, मैम इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज। इसमें है ना, ऐसा है कि आपने मोदी जी के बारे में सुना है, वो अपने 24 घंटे में से 18 घंटे अपने यूज करते हैं, पूरा एक्टिव रहते हैं। रीजन यही है कि जब आप अपने आप पे वर्क करते हैं, हम सबको भगवान ने 24 घंटे दिए हुए हैं, लेकिन आप जब अपनी एनर्जी पे वर्क करते हो, आपके चक्र एक्टिवेट होते हैं, तो कहा जाता है कि कुंडलिनी जो होती है ना, उसका आप 5% भी पूरा यूज नहीं करते हो। लेकिन चक्रा एक्टिवेट होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो इतना बढ़ जाता है। मुझे भी नहीं पता कि मुझे सब बोलते हैं कि मैं कैसे कर लेती हूँ ये सारी चीजें, इतना सब कुछ, बट ये मेरा मानना है कि जब आपकी एनर्जी कॉस्मिक लेवल पे अपग्रेड हो जाती है, तो सारी चीजें बैलेंस हो जाती है, क्योंकि आपका टाइम मैनेज हो जाता है। जो एक फिजिकली आप स्ट्रांग होते हो, तो आप काम भी बहुत
एक होता है कि आप एक ही काम को 1 घंटे में निपटाते हैं, वही काम आपका 20 मिनट में हो जाता है। तो ये सारी चीजें अगेन एंड अगेन, अगर आप ऐसा नहीं है कि आप हाउस वाइफ हो, आपके पास इतनी जिम्मेदारियां हो तो आप अपनी करियर लाइफ को घसीट के चलोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एंजॉय कर सकते हो, बस एक ही है कि आप अपनी एनर्जी पे, अपने ऑरा पे, अपने चक्रा पे जब वर्क करते हो तो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो इतना बढ़ जाता है कि आप उसका 100% पोटेंशियल अपने लिए उस एनर्जी को यूज कर सकते ग्रेट मैम, डेफिनेटली इसमें एक बहुत बड़ा रोल आपका सपोर्ट सिस्टम, फैमिली, हस्बैंड, हैं। बच्चे यस। एंड एक्सटेंडेड फैमिली जो है उसका एक बहुत बड़ा सिस्टम, बहुत बड़ा हाथ होगा उसमें, राइट मैम? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड गेटिंग इनटू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, मैम, हाउ पीपल कैन कनेक्ट विथ यू, हाउ पीपल कैन आपके जो सेशंस हैं, आपके जो वर्कशॉप्स हैं, गाइडेंस आपका लेना चाहते हैं, सो मैम इससे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपसे कैसे जुड़ सकते हैं मैम? इसके बारे में प्लीज डिटेल में मैम बताइए। जी, आप, मेरा इंस्टा हैंडल है, उसके थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हो, मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो, ईमेल आईडी है मेरा, और यूट्यूब, उसके थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। एंड मैम टॉकिंग अबाउट मैम ऑफलाइन ऑनलाइन सेशंस, मैम कैसे कैसे आप सेशंस रहते यस। हैं, किस किस प्रकार वो की वर्कशॉप आने वाली हैं, एंड कोर्सेज क्या क्या आप सिखाते हैं मैम, इसके बारे में भी प्लीज बताइए। अभी मेरा फोकस है ना और 1-to-1 काउंसलिंग पे ही है, और वर्कशॉप तो मेरे अभी महेश्वरी समाज में आने वाले हैं। ग्रेट एक ग्रेट। कम्युनिटी है वहाँ पे, और ऑनलाइन सेशंस मेरे रहते हैं। ऑनलाइन सेशन में ऐसा है कि जैसे ही एक बैच बन जाता है मेरा, तो महीने में एक सेशन मेरा रहता है चक्रा हीलिंग पे, 15 दिन का कोर्स मेरा। ग्रेट ग्रेट मैम, वेरी गुड वेरी गुड मैम। मूविंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, और मैं एक बार फिर से योगीराम के सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज हम बात कर रहे थे खुशी मैम से, जो कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, एनएलपी कोच हैं, चक्रा हीलिंग एक्सपर्ट हैं एंड कैरियर काउंसलिंग करती हैं। शी हैज ट्रांसफॉर्म मेनी लाइव्स, शी हैज गाइडेड मेनी पीपल्स, मेल फीमेल। वेरी स्पेसिफिकली जब मैं बोलूं, उन्होंने बहुत सारी अपनी जैसी फीमेल, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं, जो जनरल प्रॉब्लम्स है उनसे उनको हेल्प किया है, एंड ड्यू टू थैंक्स टू मैम, उनके गाइडेंस के थ्रू दे आर डूइंग वंडर्स, दे आर हेल्पिंग गाइडिंग अदर पीपल्स टू। सो मैम, गेटिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, वो एक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे योगीराम के व्यूअर्स को, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको, इन कंटेक्स्ट ऑफ योर लाइफ जर्नी, इन कंटेक्स्ट ऑफ योर एक्सपर्टीज मैं जर बोलूं, एंड लोग कैसे चक्रा को, ऑरा को, एनएलपी को कैसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और इससे बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। मेरा मैसेज यही है, बस आप अपनी थॉट पे ध्यान रखो, जो अपने मन में जो आप बातें करते हो उस पे आप फोकस करो। बस एक चीज आपने कर ली तो ऑटोमेटिकली आप अपने सबकॉन्शियस को भी प्रोग्राम कर दोगे, आपके चक्रा भी अलाइन हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी है हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स ही है। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक बार मैं फिर से योगीराम की टीम की तरफ से और जितने भी व्यूअर्स हैं योगीराम के, मैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, शुक्रिया बोलना चाहूंगा आपके प्रेशियस टाइम के लिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कैरियर काउंसलर आप हैं, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, यूथ को आप डायरेक्शन बताते हैं, आप उनको गाइड करते हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप आगे भी हमसे जुड़ें, आगे भी अपना प्रेशियस टाइम दें, एंड वी कैन हैव ए वेरी स्पेसिफिक सेशन ऑन कैरियर काउंसलिंग, वेरी स्पेसिफिकली फॉर फीमेल एंड मेल यूथ के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स फॉर